मोते कछु न बसा, मोते कछु न बसा। संवेद समागमने स्वतंत्र आदरणीय माताओं तथा बहनों, आज हम लोगों को मालूम है कि आज यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग पढ़ा। हम सत्संगियों के जीवन में साल में 2 बार इस तरह का उत्सव आता है। एक तो गुरुदेव की जयंती पर और दूसरे आषाढ़ की पूर्णिमा व्यासदेव जी की जयंती पर हम लोग 2 पर्व मनाते हैं। जितना उत्साह से हम लोग गुरु महाराज के जयंती को मनाते हैं, उससे 2 गुना उत्साह इसमें बढ़ जाता है। ये गुरु पर्व, इसमें जितने भी गुरु हो गए हैं सब के सब व्यासदेव जी के अंदर ही समा गए हैं, जितने भी संत हो गए हैं। इसलिए इसमें 2 गुना उत्साह के साथ हम लोगों को यह पर्व मनाना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा है, व्यासदेव जी का जयंती पर हम लोग उपस्थित हैं। इस दिन सभी धर्मों के लोग अपने अपने गुरु की पूजा अर्चना वंदना करते हैं और साथ ही कुछ दक्षिणा भी देते हैं। हम लोग गुरु महाराज के उपकार से उपकृत हैं। आज हम लोग पूजा अर्चना और कुछ दान देकर, कुछ दक्षिणा देकर के हम चाहते हैं कि गुरु महाराज से का कृतज्ञता ज्ञापन करें। यह कृतज्ञता ज्ञापन करके हम चाहते हैं कि उनके ऋण से ऋण हो जाए, लेकिन यह तो हो नहीं सकता जब तक कि हमारा जो गुरुदेव ने हम लोगों को ज्ञान दिए हैं, उस ज्ञान के रथ पर चढ़कर जब तक हम लोग उस स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य के पार में नहीं जा सकते, तब तक जो है तो गुरु महाराज के ऋण से हम लोग पूरी नहीं हो सकते। और हमें तो 2-3 मिनट का ही हमारे पास अवकाश है। एक बार गुरुदेव आश्रम में सत्संग कर रहे थे, सभी लोग सभी महात्मा सब बैठे हुए थे। सत्संग स्तुति विनती जैसे ही खत्म होता है, गुरु महाराज शाही स्वामी के तरफ इशारा कर करके कहते हैं, इनको पहचानते हैं, इनको ये दुर्योधन है, दुर्योधन। ऐसा बात सुन करके जितने भी महात्मा थे सब का सब आबाद हो गए। दुर्योधन का दुष्ट था, दुराचारी था, ऐसा गुरु महाराज कह रहे हैं। थोड़ा देर के लिए वहां एकदम शांति छा गई। गुरु महाराज जी ने शांति को भंग किया। उन्होंने कहा, जो महाभारत में आया है कि धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ किया कर रहे थे, सारा काम हो चुका था, तभी कृष्ण जी आते हैं और धर्मराज से पूछते हैं, कहिए बड़े भैया सब काम ठीक ठाक से हो गया? धर्मराज ने कहा, जहाँ सब काम तो हो गया, लेकिन एक
काम बच गया जो कि भंडारी में किसको बनना। इस पर कृष्ण ने कहे जो आपके चचेरे भाई हैं दुर्योधन उसको बना दीजिए। यह सुनते ही उन्होंने कहा जो अगर हम उसको भंडारी बना दें तो वह इतना खर्च करेगा कि हमको प्रतिष्ठा पर पड़ जाएगा, फिर यज्ञ की सफलता में भी विघ्न महसूस होगा। तब भगवान कृष्ण ने कहे आप नहीं जानते बड़े भैया, दुर्योधन अगर एक शेर दान देता है तो 2 शेर भंडार में बढ़ जाता है, इसलिए उन्हीं को भंडारी बनाया जाए। तो ये हमारे शाही जी जो हैं, ये शाही जी इसलिए उनको कहे दुर्योधन के हाथ में वह लक्षण था, जो एक शेर दान देता था तो 2 शेर बढ़ जाता था। यहाँ शाही स्वामी जी जब से व्यवस्थापक हुए हैं तब से देखिए आश्रम की उन्नति, जो काम 1 साल में होना था वह 2-3 महीना में हो जाता है। कहाँ से पैसा आता है हमको कुछ पता नहीं चलता, यह सब कहाँ कैसे हो रहा है। जो लक्षण दुर्योधन के हाथ में था वही लक्षण शाही स्वामी जी के हाथ में है, और जो लक्षण दुर्योधन के हाथ में था वही लक्षण शाही स्वामी जी के हाथ में था। और यही लक्षण हम समझ रहे हैं कि हमारे मंदिर के व्यवस्थापक के हाथ में भी है, जो इतना बड़ा इतना सुंदर मंदिर बन गया, इतना रंग रोगन हो गया, लोग आते हैं तो थोड़ा देर के लिए ठिठक जाते हैं कि भाई लोग फर्श पर टाइल्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो छत में टाइल्स है, थोड़ा देर के लिए पता नहीं चलता यह टाइल्स है या रंग है, लेकिन बाद में लोगों को पता चलता है कि ये कलाकारों का कला जो इस तरह से बना दिए। इधर पंखा देख लीजिए, पूरा सत्संग मंदिर में लगा हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चलता। 30-30.5 हजार का इन्वर्टर ले लिया गया है। इन्होंने कह रहे थे 30.5 हजार का लग गया है कि 60 वो आदमी को खोजेंगे जो 500 रुपया दे, लेकिन वह कैसे पूरा हो गया। 1 सप्ताह में ही कह दिया क्या जो पैसा हो गया, अब जरूरत नहीं है किसी को देने का। ये देखिए गेट देखिए, ग्रिल देखिए, या इन्वर्टर लग गया है। अब इनके मन में विचार में आया जो साधु महात्मा आते हैं तो रात में या दिन में कभी गर्म पानी करने का हो जाता है, कभी दूध गर्म करने का हो जाता है, तो एक तो सिलेंडर और एक चूल्हा चाहिए। यह मन में यह विचार ही किए कि ऐसे सज्जन उपस्थित हो गए। कह रहे थे प्रवचन में जो मनोज मिश्रा साहब जी आए थे सज्जन, उन्होंने कहा कि हम ही दे देंगे। फिर उनके लिए यह चर्चा भी चली कि तू तल्ला बनवाना है, ऊपर पर तो महात्मा सब आते हैं तो रहने में बनता नहीं है, और नीचे में वो हल्ला भी होता है। ये सब बातें उनको कहे तो कहे जो अभी हम अशोक नगर में जो मंदिर है उसको बनवा रहे हैं, उसमें खर्च हो रहा है, वहां से जब छूटेंगे तो यहाँ भी कुछ मदद करेंगे। पैसा कहाँ से आता है, कोई 5,000, कोई 7,000, कोई 10,000 गुप्त दान देकर चला जाता है। तो ऐसे हैं हमारे व्यवस्था। मैं किसी बात यही पर अपने मजाक के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करके समझता हूँ। श्री गुरु महाराज।